तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर पंचम भाव में सिंह राशि में आपके बृहस्पति और सूर्य की युति बन रही हो तो आप इस युति को कैसे विचार कर सकते हैं। यहाँ देखिए सूर्य अपने ही घर में स्थित होंगे और निश्चित रूप से सूर्य यहाँ काफी ज्यादा प्रबल स्थिति में होंगे, इसलिए सूर्य का प्रभाव भी यहाँ बृहस्पति पर ज्यादा पड़ेगा। आपको ये जरूर देखना है कि बृहस्पति सूर्य के कितने ज्यादा क्लोज हैं और क्या बृहस्पति यहाँ अस्त है। अगर यहाँ बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो अस्त होना आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। अगर बृहस्पति फिर भी अगर सूर्य के क्लोज हो तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। ये युति वास्तव में आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। इंटेलिजेंट बनाने के साथ साथ इस बात की संभावना को दिखाती है कि आप अपनी खुद की क्षमताओं का खुद एहसास कर सकेंगे, खुद को ज्यादा से ज्यादा जान सकेंगे और अपनी जो क्षमताएं हैं उनका अच्छे से यूज भी कर सकेंगे। ऐसा व्यक्ति काफी समझदार और विवेकशील होगा, ईमानदार बहुत ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके मन में जो है ईगो होगा कभी कभी। यह सूर्य है तो अब आपको बृहस्पति से रिलेटेड जो रिजल्ट है उनको प्राप्त करना काफी आसान होगा। सूर्य की यहाँ बृहस्पति के साथ युति बन रही है तो यह आपकी संतान के लिए बहुत ज्यादा लक लेकर आएगा और आपके संतान होने के पश्चात आपके लिए भी आपका लक काफी ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड है और वैसे भी वो लक को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का मेडिटेशन वगैरह करना, साधना, ध्यान या कोई भी इस प्रकार का अन्य स्पिरिचुअल कार्य करना या अकल्ट से रिलेटेड कार्य करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन आपका जो हमेशा लाइफ का एक मोटिव रहेगा वो बहुत ही हायर साइड रहेगा, बहुत ही स्ट्रांग रहेगा और आप अपने डिसीजन में कभी कभी बहुत ज़्यादा कड़े होंगे। थोड़ा सा शो ऑफ आप जरूर करेंगे अपने ज्ञान का और अपनी क्षमताओं का, लेकिन ये युति लगभग आपको हर प्रकार की कंडीशन से निपटने में मदद करेगी। और लाइफ में चाहे आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ रही हो, चाहे आपको कैरियर से संबंध में दिक्कत आ रही हो या आपको संतान के साथ कोई इश्यू हो, लगभग हर मामले में यहाँ बृहस्पति आपको अच्छा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। बृहस्पति मुख्य रूप से आपको यहाँ मैच्योर बनाने का भी काम करेंगे। अगर इनमें से किसी की भी महादशा आपको छोटी आयु में आ जाती है तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा विद्वान के तौर पे, एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पे सामने आएंगे। अब देखिए सूर्य है तो आप बृहस्पति से रिलेटेड अगर फील्ड को चुनते हैं तो आप कोई बहुत अच्छे विद्वान पुरुष हो सकते हैं, कोई अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं या फाइनेंस की फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति भी आप हो सकते हैं, कोई बैंक वगैरह में, या आप कोई मिनिस्टर वगैरह ऐसे कोई बड़े पद पे हो सकते हैं, सरकारी पद पे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है वो आपके नेम फेम में बहुत ही ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा। यहाँ सूर्य जितना ज्यादा बृहस्पति के क्लोज होगा उतना ही ज्यादा आपके पॉलिटिक्स की तरफ रुझान रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है। अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो यहाँ कितना वो ग्रह प्रभाव डाल पा रहा है। आपके 11वें भाव में भी अगर कोई ग्रह स्थित है तो आपको उस ग्रह को भी देखना चाहिए। अब देखिए सूर्य क्योंकि पंचम के ही स्वामी है, पंचम के सूर्य स्वामी होने और सूर्य जब यहाँ बैठेंगे तो सूर्य एनर्जी के सबसे बड़े कारक माने जा सकते हैं, इसलिए निश्चित रूप से ही यहाँ वो बृहस्पति पर अपना प्रभाव काफी स्ट्रांगली डाल पाएंगे। इसलिए आपको 9th हाउस से रिलेटेड काम करना और 12th हाउस से रिलेटेड काम करना भी बहुत ही ज्यादा आसान होगा। इसके साथ साथ क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी विद्वता को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके विवेक और बुद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे और हमेशा आप बहुत ही सही सोच समझकर डिसीजन लेने वाले होंगे। तो ज्यादातर केस में आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे और जो भी आप अपनी लाइफ में गोल लेके चलेंगे उन गोल को भी पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य है तो एक ऐसी चाहत कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगी जैसे कि थोड़ा शो ऑफ करेंगे, एक राजा जैसा जीवन जीने की इच्छा, बहुत ज्यादा धन, लग्जरी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन बृहस्पति से रिलेटेड अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान, तो भी ये युति आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगी। अब यहाँ पे जो बृहस्पति है क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने से लगभग पंचम भाव से संबंधित हर काम में आपका भाग्य आपका साथ देगा काफी ज्यादा। इसके साथ साथ आपके लिए सोचना, समझना और कार्य करना आसान होगा। अब आप अपने चंद्रमा को भी अवश्य चेक कर लें। अगर चंद्रमा का इनसे कोई भी संबंध है तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इनके साथ चंद्रमा का संबंध नहीं है फिर भी आपके चार्ट में चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए ये कंजक्शन और भी ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि आपका मानसिक रूप से स्टेबल होना और मानसिक रूप से काफी फोकस्ड होना भी जरूरी है इस युति के साथ साथ। अब यहाँ जो बृहस्पति है वो 12वें घर के स्वामी, तो 12वें घर से संबंधित जितने भी प्रकार के काम हैं उनको करना भी आपके लिए ईजी रहेगा। आपके मन में काफी सारे ऐसे विचार भी आएंगे, बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। इसके साथ साथ देखिए 5वां घर है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से जुड़ा है और बहुत ही अलग प्रकार की एक इनोवेटिव सोच से जुड़ा है।
तो यहाँ पे आप अपना खुद का माइंड से एफर्ट कितना ज़्यादा लगाते हैं, आपको माइंड से काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा और मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा देगा कि लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप को लेकर है, धन को लेकर है या कोई अन्य चिंता है, उसको ये कंजक्शन काफ़ी तेज़ी से दूर करेगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के मौके या लाइफ में ग्रोथ करने के जो चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आपके जीवन में। अब यहाँ देखिए बृहस्पति है तो आप दान दक्षिणा में भी पर्याप्त रुचि रखेंगे और स्वभाव से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ जो बृहस्पति हैं आपको स्वभाव से काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। और यहाँ से जो बृहस्पति की दृष्टि है सबसे पहले तो आपके 9th हाउस पे ही है। 9th हाउस पे है तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान होगा, आपको लाइफ में अच्छे गुरु मिलेंगे और आप खुद भी आगे चलकर बहुत सारे लोगों को कुछ नए आइडियाज़ दे सकते हैं या लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर या एक अच्छे मोटिवेटर के तौर पे, एक अच्छे गाइड करने वाले व्यक्ति के तौर पे आप जाने जाएंगे। यहाँ बृहस्पति की 9th हाउस पे दृष्टि है तो कभी कभी पिता के साथ थोड़ा सा अनबन होने की संभावना जरूर है। हालांकि आपके पिता आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे और उनका जो सपोर्ट है, उनका जो सपोर्ट आपकी एजुकेशन में, आपकी हायर लर्निंग में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे देखिए आप संतान के मामले में एक्सट्रीमली लकी रहेंगे और बाकी मामलों में भी, जैसे कि लाइफ में कुछ नया सीखना, लाइफ में कुछ नए अनुभव प्राप्त करना, ये युति का फायदा आपको ज़्यादातर लेट एज में भी ज़्यादा मिलेगा। और इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा आती है इस जीवन काल में तो वो समय आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ बृहस्पति क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी होकर बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी होकर बैठे हैं और भाग्य स्थान पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए आपको धन कमाने के मामले में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं और उस धन को आप सही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और गलत कार्यों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हर फैसला लगभग आप सोच समझ कर लेंगे और हर काम की वैल्यू समझेंगे। लेकिन अगर सूर्य ज़्यादा ही प्रभावी तो कभी कभी आपके मन में या आपके विचारों में काफ़ी ईगो भी देखने को मिलेगा। तो सूर्य की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है और यहाँ बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए 11वें भाव से दोनों के संबंध होने की वजह से आपके लिए 11वां भाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर 11वें भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर ही यहाँ आपके 5वें भाव पर डाल पाएगा। हालांकि सूर्य काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे तो निश्चित ही यहाँ प्रभाव लेकिन फिर भी पड़ेगा। तो सूर्य का जो प्रभाव पड़ रहा है 11वें भाव पर, आपके लिए धन कमाना, रेस्पेक्ट प्राप्त करना, एप्रिसिएशन प्राप्त करना काफ़ी आसान होगा। डिपेंड ये करता है कि आप अपनी क्षमताओं को कितना अच्छे से काम में लेते हैं। आपको हमेशा अप्रिसिएशन की चाहत रहेगी, आप ये चाहेंगे कि लोग हमेशा आपके ज्ञान की और आपकी क्षमताओं की तारीफ करें। यहाँ दोनों की दृष्टि पड़ रही है तो कभी कभी आपकी जो थोड़ी सोच है वो ड्यूअल हो सकती है और ड्यूअल होने की वजह से आप यहाँ काफ़ी एफर्ट भी लगाएंगे। तो आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है, आपसे बहुत लोग सलाह ले या आपको वो लोग फॉलो भी कर सकते हैं किसी किसी मामले में, जैसे कि आप जिस प्रकार के डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में वैसे ही डिसीजन वो भी लेंगे, या आपने जिस फील्ड में पढ़ाई की है उसी फील्ड में वो भी पढ़ाई करने के बारे में सोचेंगे। तो कभी कभी आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको ब्लाइंडली भी फॉलो करेंगे या वो आपके एडवाइस को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो आप अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से, काबिलियत की वजह से, ज्ञान की वजह से या बुद्धिमत्ता की वजह से फेम प्राप्त करेंगे। या फिर जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है लगन पर, वो आपको और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाती है, क्योंकि जो लगन है कहीं ना कहीं वो आपकी छवि है और आपको खुद को ये एहसास करवाएगा बृहस्पति की वास्तव में आप में कितनी क्षमता है। आपको हार्ड से हार्ड विषय को सीखने और समझने की चाहत रहेगी और लर्निंग में आप काफ़ी अच्छे होंगे, शुरुआत से ही आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। तो जीवन में सेल्फ डिपेंड बनाने में भी इस युति का बहुत अहम योगदान रहेगा और बृहस्पति की जो लगन पर दृष्टि पड़ रही है उस वजह से लगभग हर निर्णय आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर लेंगे विवेकशीलता के साथ। तो लाइफ में एक सही पैटर्न को फॉलो करते हुए एक सही दिशा में आप चलेंगे। अब आपको ये देखना है कि इनमें से अगर किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में आ रही है तो वो कौन सी एज में आ रही है और वहां आप क्या कुछ नया कर सकते हैं, कितना अच्छे से आप काम कर सकते हैं और कैरियर को आप कैसे संभाल सकते हैं।